वंदे मातरम साथियों, अपना चल रहा है क्या? अनुपात समानुपात। इसका यदि मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करूं तो आज अपन पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न। क्या नाम है? सिक्कों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स। सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। देखना, सिक्कों पर आधारित प्रश्न करने से पहले एक बात बता दूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से अच्छे समझ में भी अच्छे तरीके से आ जाएंगे और दूसरी बात होते भी इजीली है। इसमें देता क्या है वो कि एक थैली में जैसे 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे इस प्रकार के सिक्कों का अनुपात आपको दे देगा और उनका कुल मूल्य उसको देना होगा। क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का, कॉइन्स का, के सिक्कों का अनुपात 3:4 अनुपात का अनुपात 3:4 अनुपात और दे दिया आपको 10 है। ठीक है, तथा अब क्या देगा वो? अब वो देगा कि इनका कुल जो मूल्य है वो आपको दिया गया होगा तथा इनका कुल मूल्य, तथा इनका कुल मूल्य, कुल जो रेट है, कुल जो प्राइस है वो कुल मूल्य 102 रुपये हो तो अब संख्या पूछेगा वो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? ऑप्शंस देखना, पहला ऑप्शन जैसे मैंने आपको दे दिया ए 340, बी मैंने आपको दे दिया क्या आपका वहां 60, सी दे दिया मैंने आपको 80 और डी दे दिया मैंने आपको वहां पे 170। क्वेश्चन को इस साइड में यदि क्या बात करेंगे अपन के बी, जिसको बोला जाता है काम की बात। इन क्वेश्चन को करने, सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर के, कि इनको करने का एक ही लॉजिक है। पहले लिख लो 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं तो लिख लो किस किस के हैं। एक तो 1 रुपये के हैं, एक 50 पैसे के हैं और एक आपके वहां पे 10 पैसे के हैं। ठीक है, इनके सिक्कों का अनुपात 3:4:10 है। लिख लो 3:4:10। क्या किया आपने? यहां लिख लिए 1 रुपये के 3 सिक्के। अच्छा, 1 रुपये के मान लो आपके पास 3 सिक्के हैं तो कुल कितने रुपए हैं आपके पास? 3 रुपये। आपने क्या किया? सिक्कों को और इनको गुणा किया तभी तो आए 1 रुपये के 3 सिक्के, मतलब इनका मूल्य कितना हुआ? 3 रुपये। किस किस के बात समझ में आ रही है? अब देखना, 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 200 पैसे और 200 पैसे मतलब 2 रुपए। बोलो किस किस के समझ में आई? मैंने क्या किया, इसको और इसको गुणा। 10 पैसे के 10 सिक्के तो 10 पैसे के 10 सिक्के मतलब 10 × 10 100 पैसे, 100 पैसे मतलब 1 रुपया, 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। फंडा समझ में आ रहा है क्या? यहाँ रुपए लिख लिए, यहाँ कितने के क्या क्या कॉइन है, यहाँ तो लिख दिया कॉइन्स किस किस के हैं, यहाँ लिख दिया हमने रेशियो, तो इनकी क्या निकाल ली मैंने? कॉस्ट निकाल ली। अच्छा, एक तो है आपके पास कुल मूल्य देखना 3 रुपये 2 रुपये 1 रुपये, 3 2 5 1 6, कितना आया? यहां से आया 6 रुपये। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 6 रुपये है वो 102 के बराबर है। बोलो बात समझ में आ रही है? पहले क्या किया मैंने कि इस थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं तो इनको यहाँ नोट आउट कर दिया। 1 रुपये 50 पैसे
और 10 पैसे के सिक्के हैं। इनका रेशियो क्या है? 3:4:10। तो यहाँ लिख दिया 3, 4, 10। अब इनका मुझे क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। तो क्या कर लूंगा? गुणा। तो ये कर दिया, 1 को 3 से 3, 50 पैसे को 4 से किया तो 200 पैसे मतलब 2 रुपए, और 10 पैसे को 10 से गुणा किया तो 100 पैसे मतलब 1 रुपये। इनका कॉस्ट कितना है? 3, 2, 5, 1, 6 रुपए। 6 रुपए 102 के बराबर है। तो 1 रुपये किसके बराबर होगा? 102/6। बात समझ में आ रही है क्या? ये कितना होगा? 6 कम 6, 4 10, 7 6 42 यानी 17। 1 रुपया है वो 17 के बराबर है। 1 रुपया है वो 17 के बराबर है। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। अच्छा, एक 10 के बराबर है, 1 17 के बराबर है, तो 10 कितने के बराबर होगा? 10 को गुणा कर दो किससे? 17 के। तो आंसर कितना आ जाएगा? 170। हमें पूछा था 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आंसर क्या आया? 170। बात समझ में आ रही है? क्या किया कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, तो यहाँ लिख दिया। फिर उनका रेशियो हमने दिया हुआ था 3, 4, 10, वो लिख दिया। फिर मूल्य कैसे निकालते हैं? जैसे 1 रुपए के 3 सिक्के हैं मतलब 3 रुपए। 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब 3 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 200 पैसे। 200 पैसे मतलब 2 रुपए। 10 पैसे के 10 सिक्के मतलब 10 × 10 100 पैसे। 100 पैसे मतलब 1 रुपया। 3, 2, 5, 1, 6। तो ये कितने किसके बराबर आया? 102 के, जो अपन को क्वेश्चन में दिया गया होगा, गिवन होगा। यहां से जो मूल्य आएगा, जैसे यहाँ आया 3, 2, 1, कितना आया? 6। 6 किसके बराबर है? 102 के। तो 6 यदि 102 के बराबर है तो 1 किसके बराबर है? 17 के। 1 17 के बराबर है, तो 10 हस्ते हैं हमारे पास, तो 10 का मतलब 10 × 17, तो आंसर आ जाएंगे 170। बोलो, बात समझ में आ रही है? इस क्वेश्चन को मैं यदि चेंज करूं, एक थैली में मैंने ऐसे बोल दिया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, यहां कर दिया 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 यहां कर दो 5 है, तथा इनका मूल्य 125 रुपए हो, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन दे दिया मैंने 100, दूसरा दे दिया मैंने 120, और सी दे दिया मैंने आपको 130, और डी दे दिया आपको नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को करने का बस वे वही रहेगा। कैसे? यहाँ लिख लो आप किस किस के आपके पास कॉइन हैं, और यहाँ लिख दो रेशियो, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका टोटल आता है उसको क्वेश्चन में दिया गया है उसके इक्वल कर दो, फिर वहाँ से 1 का फाइंड आउट कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक मेथड है, बहुत ही, ये मान लो कि रामबाण मेथड है, इससे इजी कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है। देखना कैसे। कह दिया कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, तो यहाँ लिख दो 1 रुपये, फिर है 50 पैसे, फिर है आपके 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 3:4:5। तो यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5। ये तो आ गया इनका क्या? रेशियो। अब क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट। कॉइन्स थे, रेशियो निकाल दिया। अब देखो 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब 3 रुपए, 50 पैसे के 4 सिक्के, आप क्या कर रहे हो? गुणा। 200 पैसे मतलब 2 रुपए, और यहाँ हो जाएगा 25 5 125 पैसे मतलब 1 रुपया और 25 पैसे। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? क्यों? क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ? 125 का मतलब हुआ 1 रुपया और 25 पैसे। यहाँ देखो टोटल कितने हो रहे हैं? 3 2
5, 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6.25। ये बराबर आ रहा है, क्वेश्चन में कितना दिया गया है 125, तो यहाँ हो जाएगा 125। बोलो बात समझ में आई क्या? मैंने क्या किया कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, तो यहाँ लिख दिया 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3, 4, 5 है, तो यहाँ लिख दिया ये 3, ये लिख दिया 4, ये लिख दिया 5। अब क्या कर लेंगे, कॉस्ट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 200 पैसे मतलब 2 रुपया, और ये 125 पैसे मतलब 1 रुपया 25 पैसे। अब इनका टोटल करो, 3 2 5, 5 और 1 6, मतलब 6.25 है वो बराबर आएगा किसके 125 के। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यदि 6.25 125 के बराबर है तो इसका मतलब 1 किसके बराबर होगा 125 बट्टे 6.25, इसका दशमलव हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 1, पीछे कितने अंक है 1 2, कितने जीरो आ जाएंगे 2 जीरो। अब देखना 25 से काटता हूं इसको, 25 चौक 100, ये 25 25 होता है, ये होगा 25 5। देखना 25 को यदि 125 में देता हूं तो कितना आएगा 25 5 125, तो 1 है वो 5 इंटू 4, 5 गुणा 4 मतलब 20 के बराबर। यहां से आया कि 1 है वो 20 के बराबर है, 1 है वो 20 के बराबर है। हमें किसका निकालना है 25 पैसे का, 25 पैसे के 5 हैं तो 5 किसके बराबर होंगे 5 गुणा कितना 20, 20 को 5 से करेंगे तो आंसर आएगा 100। बोलो बात समझ में आई क्या? कितना होगा 100। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ए। क्वेश्चन चल रहे हैं अपने कि कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन, अनुपात समानुपात का सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं, सिक्कों पर आधारित प्रश्न है ना। सिक्कों पर आधारित प्रश्न में क्या होता है कि वो दे देगा कि एक थैली में जैसे 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, तो जो ऊपर देता है ना पहले उनको नोट आउट कर लो कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, इनका रेशियो दे दिया उसने 3 4 5, यहाँ लिख दो 3 4 5, ठीक है। अब क्या निकाल लो उनका कॉस्ट यानी मूल्य निकाल लो, तो मूल्य कैसे होगा, इनको गुणा कर लो, इजी है। ये गुणा कर लिया, 1 को 3 से किया 3, 50 पैसे को 4 से किया तो 200 पैसे मतलब 2 रुपए, 25 को 5 से किया तो 125, 125 मतलब 1 रुपया 25 पैसा। अगला क्या होगा, इनका योग कर लो और उनको इक्वल कर दो, बराबर कर दो जो आपको क्वेश्चन में दिया गया हो। जैसे ये दे दिया कि 6.25 है वो 125 के बराबर है, यहां से 1 का निकाल लो, 1 का कितना है 20 आया जैसे यहाँ, तो मुझे निकालना है 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के वो कह रहा है 5, 1 है वो 20 के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा 5 गुणा 20 यानी 100। क्वेश्चन किससे रिलेटेड चल रहे हैं, बेस्ड ऑन द कॉइन, कॉइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, सिक्कों पर आधारित जो समस्या है उसको करने का एक ही वे है कि पहले अपन को क्या दिया गया होगा, यहां दिए गए होंगे कॉइन्स, जैसे 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, इनका अब हमें दिया गया है रेशियो, जैसे दे दिया 3 4 5 है ना। अब क्या करेंगे, इतना तो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, अगली बात है हमारा काम होगा कि सबसे पहले उनका कॉस्ट निकाल लो, मूल्य निकाल लो। 1 रुपए के 3 मतलब 3, इनको गुणा करते जाओ, बस सिंपल सा है, सिंपल सा डिस्कशन है। 3 2 5, 5 और 1 6, 6.25 है वो टोटल के किसके 125 के बराबर है जो हमें दिया गया होगा। हमने केवल और केवल ये काम हमारा होगा, बाकी पूरा का पूरा काम क्वेश्चन खुद देता जाएगा। 3 2 5 1 6, 6.25 है वो बराबर आ गए 125 के, इसका मतलब 1 होगा वो किसके बराबर आ रहा है यहाँ 20 के। यदि 1 20 के बराबर है तो 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, 5 किसके बराबर होगा 5 गुणा 20 यानी 100। ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कॉइन, कॉइन रिलेटेड जो समस्याएं होती है, सिक्कों पर आधारित जो समस्याएं होती है। अच्छा, कॉइन का नाम आते एक बात बता दूं, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रायिकता का क्वेश्चन वो भी लास्ट क्वेश्चन आता है कई बार, लास्ट क्वेश्चन कॉइन का ही आ जाता है, लास्ट वाला क्वेश्चन है वो कई बार कॉइन यानी सिक्के को देखने को मिलता है।
जिसमें सिक्कों पर आधारित प्रायिकता वाले प्रश्न है या फिर सिक्कों पर आधारित आपके अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ना। तो देखना, एक थैली में उसने दे दिया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, ये हमें दिया गया होगा, वापस बता रहा हूं। रेशियो दिया गया होगा, वहां से कॉस्ट यानी मूल्य निकाल लो, मूल्य को जो परसेंट में दिया गया होगा उसके बराबर कर दो, वहां से 1 का निकाल लो, 1 का निकालते ही लास्ट में जाके जिसका पूछे उसके साथ गुणा। यहाँ 25 पैसे के 5 थे, 1 यदि 20 के बराबर है तो 5 गुणा 20 कितने हो गए, 20 5 100। बात आ रही है समझ में? ये थे हमारे सिक्कों पर आधारित प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करें अपन तो देखना, मिश्रण पर आधारित प्रश्न या फिर आपके जो सिक्कों पर आधारित समस्याएं। अब पढ़ते हैं अपन संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सर ये कौन से प्रश्न होते हैं? नंबर सिस्टम के ही कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो यहाँ आ गए। देखना, संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखने को मिलते हैं। उम्र आधारित प्रश्न है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, ये कई बार देखने को मिलते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न इसमें क्या होता है कि या तो वो पूछता है कि दो संख्याओं के मध्य ये अनुपात है, उनका गुणनफल ये है, उनका जोड़ ये है, उनके वर्गों का योग ये है। तो कोई सा भी एक या दो टाइप के क्वेश्चन बता दूं तो वो लगभग उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। देखना, दो संख्याओं के मध्य 2:3 हो, दो संख्याओं के मध्य 2:3 हो तथा दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ बोथ देम, दोनों का गुणनफल है वो आपको दिया गया है। दोनों का गुणनफल है वो आपको दे दिया, जैसे 54 है ना, दोनों का गुणनफल है वो 54 है तो बड़ी संख्या है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, सिली मिस्टेक टाइप का क्वेश्चन है। संख्या निकाल देते हैं और बड़ी संख्या क्या है पूछा, क्या है बड़ी संख्या क्या है। ए है आपका 9, बी है आपका 6, सी है आपका 7 और डी है आपका 8। क्वेश्चन ज्यादा बेसिक से सीखते हैं कि मान लो उन दोनों संख्याओं को x के साथ मान लो। यहां राज की बात यह है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि जो आपके नंबर सिस्टम से लिए गए हैं, उनको आप x के साथ मान लो कि दो संख्याओं के मध्य 2:3 है। कितना दिया हुआ है? 2:3। मान लो पहली तो है 2x, दूसरी है मान लो 3x। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? या x नहीं मानो तब भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कैसे? देखना कि वो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के मध्य, इसको बिना x के करवाता हूं, दो संख्याओं के मध्य अनुपात 2:3 है तथा दोनों का गुणनफल यहां से देखना कितना होगा भाई साहब, 2 को 3 से किया तो 6। ये कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 54 है, मतलब 6 है वो किसके बराबर है? 54 के। क्या किया? बिना x के कर रहा हूं। दोनों संख्याओं के मध्य 2:3 है, ये रहा 2:3। दोनों का जो गुणनफल है, अगला कह रहा है कि दोनों का गुणनफल मतलब 2 × 3 कितना या 6, वो बराबर है 54 के। तो 6 बराबर 54, तो मतलब 1 किसके बराबर होगा? 9 × 6 = 54। बोलो बात समझ में आई क्या? 6 से ये कैंसिल होगा, 9 बार 9 × 6 = 54। 1 9 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा? 6। यदि देखो बात समझना मेरी, क्या कि 2:3 था, 1 यदि 9 के बराबर है, इसका एक देखना एक फंडा और, इसको x के साथ करोगे तो इजी रहेगा। इस टाइप से रॉन्ग भी चला जाता है ऑप्शन में, इस प्रकार से सिली मिस्टेक हो सकती है। इसलिए इसको मान लो ये 2x है, ये 3x है, 2x को 3x से किया तो 6x²। इसका मतलब यहां देखना x² किसके बराबर है? यहाँ 9 × 6 = 54, यानी x किसके बराबर होगा? 3 के। x के साथ इजी रहेगा, उससे ये ऑप्शन नहीं मिल रहे, उससे करें ना अपन 1 से 1 9 के बराबर, तो वो 18 के अकॉर्डिंग जा रहा है, फिर ऑप्शन नहीं है। इसलिए यहाँ गलती से बचना, गलती करके गलती से बचाना, यही सिखाना है। पुनर्मूल्यांकन जिसे बोलते हैं, शिक्षण विधि है ना। तो 2x और 3x है,
2x को 3x से किया तो 6x स्क्वायर, x स्क्वायर यदि 9 के बराबर है तो इसका मतलब x 3 के बराबर, 2x का मतलब 2 गुणा 3, 3x का मतलब 3 गुणा 3, ये तो आ गया 2 गुणा 3 6, ये आ गया 9। इनमें बड़ा कौन है? 6 और 9 में 9 है ना, तो कौन सा ऑप्शन है? ए आपका वहां पे राइट चला गया। बोलो बात समझ में आई क्या? मैं क्वेश्चन कैसे करवा रहा हूं? क्वेश्चन ये बता रहा हूं कि दो संख्याओं के मध्य 2:3 हो तथा दोनों का गुणनफल 54 हो तो बड़ी संख्या क्या है। मान लो आप सीधा कर रहे हो तो आंसर में सिली मिस्टेक चली जाएगी, इसलिए इनको x के साथ मान लो। 2x और 3x मतलब 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर 54 के बराबर है, इसका मतलब x 3 के बराबर है, x 3 के बराबर है मतलब 2x मतलब 2 गुणा 3, 3x मतलब 3 गुणा 3, ये तो हो गया 6, ये हो गया 9। बड़ी संख्या कौन है? 9। कौन सा ऑप्शन होगा? ए आपका वहां पे राइट चला गया। सीखने का तरीका ये है कि अनुपात देगा अगला, x के साथ मान लो कि ये 2x है 3x है, अच्छा उनका गुणनफल वो अगला दे रहा है कि मान लो उनका गुणनफल है वो कुछ भी दे रहा है, जैसे मान लो नया क्वेश्चन बताऊं, दो संख्याओं के मध्य 1:4 हो तथा उनका, अब की बार गुणनफल की जगह कर दूं योग 25 हो तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? देखना इसका मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, 1:4 है, 1:4, ये हो गया 1x, ये हो गया 4x, उनका योग कितना है? 25, मतलब 1 और 4 का योग करूंगा तो होगा 5x, 5x बराबर होगा 25, इसका मतलब x बराबर कितना हुआ? 5, ये 5 से कैंसिल होगा। 1x का मतलब 1 को x से किया, 1 को 5 से किया 5, और 4x मतलब 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, ये कितना होगा? 20, यानी एक तो है आपके पास 5, एक है आपके पास 20, बड़ी संख्या कौन सी है? 20, ये इसका क्या जाएगा? आंसर। किस किस के समझ में आ गया? कर कैसे रहे हैं कि जो अनुपात दे रहा है वो उसको x के साथ मान रहे हैं, आगे गुणा का कह रहा है तो गुणा कर रहे हैं, जोड़ का कह रहा है तो जोड़ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उसके बाद x का मान फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद जैसे पूछता है वैसे करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ x का 1x है तो 1 को 5 से किया 5, 4x है मतलब 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 मतलब 20, बड़ी संख्या क्या आई? 20। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो देखना, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो देखना, थोड़ा सा ये टाइप है वो टिपिकल टाइप है जिसमें रेशियो थोड़ा सा मिक्सर टाइप होता है। देखना क्वेश्चन दे रहा हूं 923 रुपए को, ये भाई साहब क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। 923 रुपए को, 923 रुपए को ABC में, 923 रुपए को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटने पर A का हिस्सा है, A का हिस्सा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में बांटने पर A का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है आपका 426 रुपए। आप करो देखे किस किस के राइट जा रहा है। 526 रुपए, ये निवेश वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या फिर ये ऐसे कहूँ कि बांटने पर, ऐसा क्वेश्चन आर्मी में देखने को मिलता है कि आय, किसी की आय है उसको पुत्र और पुत्री में बांटता है, और राम और श्याम में उसकी आय का अनुपात, इस प्रकार का रेशियो होता है ना, जो जटिल टाइप का, मिक्स टाइप का, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सी है आपका 720 रुपए और डी है आपका नन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। 923 रुपए को ए बी सी में, अच्छा ये जो रेशियो होता है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब मैं एक सिंपल सा फंडा ये है कि नीचे वाले जो है ना, जिसको आप डिनोमिनेटर या फिर हर बोलते हो, इनको बराबर कर लो।
बराबर करने का मतलब है कि सब में हर समान हो जाए। जैसे 2 3 4 है, एलसीएम 12 होगा, तो ये 12 कैसे होगा, ऊपर भी 6 से गुणा, इसको भी 12 कर लो, नीचे वाले को इसको भी 12 कर लो, इसको भी 12 कर लो। ये 12 कैसे होगा, ऊपर नीचे 6 गुण से गुणा करने पर। ये 12 कैसे होगा, ऊपर नीचे 4 से गुणा करने पर। ये 12 कैसे होगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा करने पर। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। ये कितना हो जाएगा, एक को 6 से करेंगे तो 6, ऊपर हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा कितना 4 12, और ये हो जाएगा आपका 3 12। अब मुझे बताना नीचे वाले सब में सेम है ना, तो ये सारे के सारे इनको भूल जाओ। रेशियो क्या रहेगा, 6:4:3। कुल टोटल रुपए कितने हैं आपके पास, 923। 923 है, उसमें से ए का रेशियो है 6, बी का है 4, सी का है 3। केवल ए का निकालना, केवल ए का निकालना है, तो केवल ए का पूछेगा तो ए अपॉन, केवल ए का पूछे ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। ए का बोलिए कितना है, ए का सर 6 है, और टोटल कितना है 6 4 10, 10 और 3 13, गुणा किससे 923, जो आपके पास टोटल होता है उससे गुणा कर लेते हैं। बी का निकालना होता तो बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सी का निकालना होता तो सी बटे, जिसका निकालना होता है वो खुद ऊपर नीचे को टोटल रेशियो गुणा में कुल राशि। तो 6/13 गुणा टोटल कितना है 923, 13 एकम 13, 13 7 91, 13 7 91, तो बच गया 1, और 13 एकम 13, मतलब 6 को 71 से गुणा कर लो, 6 गुणा 71, ये हो जाएगा 6 एकम 6, और 6 7 42, 426 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ए आपका वहां पे राइट चला गया। ये बांटने वाले क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन देखना। किसी की आय हो और उसको रेशियो में बांटना हो, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो जटिल मिक्स टाइप का रेशियो होता है, इस टाइप का रेशियो, इसको सोल्व करने का एक फंडा है कि नीचे वाले सब समान कर लो। हर 2 3 4 का एलसीएम 12, तो देखना ये 12 कैसे होगा, 6 से गुणा करने पर। ये 12 कैसे होगा, 4 से गुणा करने पर। ये 12 कैसे होगा, 3 से गुणा करने पर। ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 6 4 3। केवल ए का निकालना है तो ए बटा ए प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल। बी का निकालना होता तो बी बटा ए प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल। सी का निकालना होता तो सी बटे ए प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल। ये फंडा है भाई, किसका जिसका पूछे वो खुद ऊपर और नीचे में टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई कुल राशि। ये है, तो देखना यहां हमें निकालना था ए का, तो ए का 6, टोटल कितने हुए 6 4 10 3 13 गुणा टोटल 923। इससे मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बांटने वाले क्वेश्चन। 923 रुपए को ए बी सी में बांटने पर ये हो तो केवल ए का हिस्सा, जिसका पूछे केवल ए तो ए ऊपर, नीचे में ए प्लस बी प्लस सी इंटू टोटल। ये फंडा है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। बात आ रही है समझ में। एक क्वेश्चन और उठाता हूं, जो देखना नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो है ये टाइप क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये क्वेश्चन आता है और यहाँ मिस्टेक ये होती है, जैसे 500 ग्राम 2 किलोग्राम, 500 ग्राम व 2 केजी का अनुपात है। ये क्वेश्चन देख लेना सीधे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन दे रहा हूं सीधे ही, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कई बार पूछे जाते हैं। देखना किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी, ये देख लो पहले 500 ग्राम 2 केजी का, तो यहां ध्यान रखना एक तो दिया हुआ है ग्राम में, एक दिया हुआ है केजी में, तो अनुपात ज्ञात करते समय दोनों की इकाई बराबर सेम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है जीडी के अंदर। देखना 500 ग्राम बटे 2 केजी, 2 केजी मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 केजी मतलब 2000, तो यहां हो जाएगा 2000। बोलो बात समझ में आई क्या। 0 0 0 0,
5 एकम 5, 5 4 20, तो आ जाएगा 1/4 यानी 1:4। सीखने की बात यह है कि यहाँ ग्राम था, यहाँ किलोग्राम था, दोनों को मैंने क्या बना दिया, किलोग्राम को भी मैंने चेंज कर दिया ग्राम में, दोनों की यूनिट क्या कर दी सेम। रुपए और पैसे का क्वेश्चन हो तो सेम कर दो, लीटर मिलीलीटर का हो तो यूनिट सेम कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना ग्राम और किलोग्राम है तो दोनों को सेम कर लो। एक क्वेश्चन का टाइप ये है, देखना अगला क्वेश्चन है 504 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में, ये लड़के और लड़कियों की संख्या वाला क्वेश्चन भी कई बार आता है, एक स्कूल में लड़के व लड़कियों का अनुपात, लड़के व लड़कियों का अनुपात, लड़के व लड़कियों का अनुपात 13:11 है, 13:11, 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, और भर्ती कर ली जाए, 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो उसका नया अनुपात होगा, तो नया अनुपात, नया रेशियो होगा, नया अनुपात होगा। ऑप्शन देखना, इसके ऑप्शन यहाँ दे दूं, 91:81, बी है आपका 81:91, और सी है आपका 10:9, और डी है 9:10। क्वेश्चन देखना, 504 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, बोलो 504, अलग लिख लो। यहां देखो आगे लड़के व लड़कियों का अनुपात 13:11 है, तो यहां लिख लो बॉयज और यहां लिख लो गर्ल्स। बॉयज कितनी है 13 और गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स है कितनी 11, बॉयज तो है आपके 13 और गर्ल्स है 11। इनका योग देखिए जरा कितना होगा, 3 1 4 1 1 2 यानी 24 है ना। अब मुझे निकालने हैं क्या बॉयज, तो बॉयज निकालने तो क्या होगा, बॉयज का रेशियो 13/24 इंटू 504। बोलो बात समझ में आई क्या, मैं क्या कर रहा हूं, केवल बॉयज निकाल रहा हूं। तो यहां देखना 24 एकम 24, 24 2 48 बच गए 2 1 है नहीं, ये कितना आ जाएगा, 13 को 1 से किया 13 1 13 2 26 1 27 यानी 273 के आगे 273 बॉयज। गर्ल्स कितनी आ जाएगी, ऐसे ही गर्ल्स फाइंड आउट कर लो, गर्ल्स आ जाएगी 11/24 मल्टीप्लाई बाई 504। अभी हमने इसको सोल्व किया है, कितना आया 21, तो 11 1 11 1 1 चला गया आपका हासिल या कैरी, 11 2 22 22 और 1 23 यानी 231। यानी बॉयज तो आए अपने पास कितने 273 और गर्ल्स आई 231। यदि ये क्या अभी रेशियो क्या है, ये अभी है 273 रेशियो 231। अब आगे देखना क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, यानी ये तो इतने के इतने, यहां क्या हो रहा है 231 में ऐड हो रही है कितनी 12, तो यहां ऐड कर लो। बोलो बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे 273 अपने जगह और ये हो जाएगा 2 1 3 23 और 1 24, 273 रेशियो 243, ये 3 से कैंसिल होगा 91 बार, ये 3 से कैंसिल होगा 81 बार, यानी 91 रेशियो 81। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा ए आपका वहां पे राइट चला गया। नए भर्ती कर लिए जाए, यहाँ क्वेश्चन का जो टाइप है वो क्या है, नए कैंडिडेट के आने पर रेशियो चेंज होना, कि आपका कोई नया आदमी आ जाए,
वर्ड मिलेगा आपको क्या, नया। कि नया आदमी आ जाए तो रेशियो में क्या फर्क होता है। औसत वाले चैप्टर में भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं। खैर यहां देखना, इस क्वेश्चन को किया 504 विद्यार्थी हैं, 504 विद्यार्थी, बॉयज कितने हैं 13 और 11, केवल बॉयज निकालने हैं तो वही बेसिक है 13 बटा टोटल 24 इंटू 504, ये आगे 273, ये आगे 11 बटा 24 इंटू 504 यानी 231, ये रेशियो है। अब नए आ रहे हैं कितने 12, तो 12 इसमें शामिल हो जाएंगे, ये इतने हो गए, 3 से कैंसिल किया तो आंसर आ गया 91 रेशियो 81। कौन सा ऑप्शन आपका, ए आपका वहां पे राइट चला गया। और भी अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनका भी मेंशन करेंगे, डिस्कस करेंगे, उनके साथ हम ये सीखेंगे कि नया क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।